दोस्तों नमस्कार। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आपके सामने बहुत सारे तथ्य रखने वाला हूं। और इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी और उसके बाद बवाल ये हो गया कि ये जो जमानत दी गई है इससे फायदा या नुकसान केजरीवाल का होगा या कांग्रेस का होगा या बीजेपी का होगा। उस सब बातों को समझने से पहले हमें इस बात को समझना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन करी है केजरीवाल के मामले में वो कितनी घातक है। क्योंकि अगर आप सीबीआई को केज्ड पैरट बोल रहे हो कि पिंजरे में एक तोता है, तो केजरीवाल क्या है? क्या इस समय वास्तव में केजरीवाल पिंजरे में है या सीबीआई पिंजरे में है? इसको डिफरेंशिएशन को समझना बहुत जरूरी है और मैं तथ्यों के आधार पे विद एविडेंस आपके सामने बात रखने वाला हूं। इसीलिए निवेदन है, वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको फैक्ट समझ में आ जाएं और मैं जो आपके सामने विश्लेषण करूंगा वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का करूंगा। अक्षर से मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना रहें और जो आप डिस्कशन सुनते हैं बाकी कहीं पे भी आपको तथ्यों की जानकारी पूर्ण रूप से रहे। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सीबीआई केज्ड पैरट है। ये सेकेंड टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसका आधार क्या है? शायद सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि सीबीआई अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के हिसाब से काम करता है। तो दोस्तों, मुझे ये बताइए, भारत में चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, किसके कहने पे काम करती है? क्या पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने पे नहीं चलती? अगर ऐसा नहीं होता तो आपको मंत्री बनाने की क्या जरूरत है? आपको हर मंत्रालय में एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मंत्री बनाने की क्या जरूरत है? अगर मैं इस आर्ग्यूमेंट को एक्स्ट्रापोलेट करूं, कागजों में हम जरूर कहते हैं कि इट इज ए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन बॉडी। इंडिपेंडेंट इसलिए कि आप डे टू डे मामले में मंत्री से जाके नहीं पूछते, पहली बात। लेकिन जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो तो पॉलिटिकल लीडरशिप बनाती है। तो कौन है जो केज्ड पैरट नहीं है भारत के संविधान के हिसाब से? अगर उसकी डिटेल व्याख्या करें तो वर्चुअली हर डिपार्टमेंट है। उम्मीद ये की जाती है कि वो लोग अपने विवेक से काम करेंगे और तथ्यों के आधार पर करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो एविडेंसेस सीबीआई ने सामने रखे हैं वो गलत है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा? ऐसा नहीं कहा। तो फिर क्या कहा? कि सीबीआई इज ए केज्ड पैरट। क्यों? उनका सवाल यह था कि शायद जो टाइमिंग है कि आपने 22 महीने का काम किया, आपने कुछ और काम किया, इस कारण से आपने इंतजार किया, तो क्या कहीं पे ये गाइडलाइंस है कि कितने समन के बाद अरेस्ट करना चाहिए? क्या हम इस बात को ये मानने को तैयार हैं कि सीबीआई के लिए डायरेक्शंस होना जरूरी है? अगर है तो सुप्रीम कोर्ट ने वो डायरेक्शंस क्यों नहीं इशू किया कि कितने सम्मन के बाद आप अरेस्ट कर सकते हो? 1 के बाद, 2 के बाद या 10 के बाद? ये डायरेक्शन देना जरूरी है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कोई गाइडलाइन नहीं बनाई और कहीं पे भी कानून में ये गाइडलाइन नहीं है कि कितने दिन बाद अरेस्ट होना चाहिए, तो जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को सही लगता है वो करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपराधी को छोड़ देते हैं, आप उसके ऊपर ट्रैक रखते हैं और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डे टू डे एक्टिविटी वो ऐसे कोई सुराग छोड़ देता है जो आपको आगे चल के इन्वेस्टिगेशन में हेल्प होती है। अब ये तो जो एक्सपीरियंस है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का वो अपने हिसाब से करेंगे। और अगर कानून साइलेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइंस इशू नहीं करी है, तो ये कहना कि एक जो इंस्टीट्यूशन है लाइक सीबीआई वो केज्ड पैरट है, मुझे लगता है इसको डिफाइन करना जरूरी है। क्योंकि आप एक संवैधानिक संस्था जो पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई है, आप उसकी मानहानि भी कर रहे हैं। क्योंकि इससे उस संस्था की गरिमा घटती है, लोगों का विश्वास घटता है। तो या तो सुप्रीम कोर्ट फिक्स करे गैप्स को और या इस तरह की टिप्पणी करने से बचे। क्योंकि देखिए, जजेस तो रिटायर हो जाएंगे, सीबीआई के अधिकारी भी रिटायर हो जाएंगे, संस्था को हमेशा के लिए डैमेज होना पड़ेगा। क्योंकि 11 साल पहले ऐसा ही स्टेटमेंट सीबीआई के ऊपर कांग्रेस के टाइम पे दिया गया था, आज आप बीजेपी के टाइम पे दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जब तक हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी रहेगी और पार्लियामेंट्री सिस्टम रहेगा और पॉलिटिकल सिस्टम रहेगा, सीबीआई विल बी केज्ड। या तो सुप्रीम कोर्ट रास्ता बताए या इस तरह की टिप्पणी करने से पहले उसके इम्प्लीकेशन के बारे में भी विचार करें। एक बात तो यह है।
दूसरा सवाल यह आता है कि साहब केजरीवाल को आपने बरी तो कर दिया, लेकिन क्या केजरीवाल को केज पैरेट बना के छोड़ दिया? सवाल अब इस बात को लेकर भी। तो सबसे पहली बात तो है कि देखिए, दो बातें थी। एक तो केजरीवाल के लिए यह था कि साहब ये जो गिरफ्तारी है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि भाई लीगलिटी ऑफ अरेस्ट इज डिसमिस्ड। गिरफ्तारी गलत नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपराध हुआ है और केजरीवाल की उसमें संलिप्तता पाई गई है। अब वो कितना इन्वॉल्वमेंट था, नहीं था, कम था, ज्यादा था, वो ट्रायल में समझ में आएगा। लेकिन ये कहना कि वो बेगुनाह थे, एक बात तो क्लियर हो गई कि केजरीवाल बेगुनाह नहीं थे। दूसरी तरफ आपने उनको ये कहा कि हम आपको बेल दे रहे हैं क्योंकि वो आपका संवैधानिक अधिकार है। कानून बहुत साफ कहता है कि अगर ट्रायल लंबी चलनी है तो आप जेल में क्यों रख रहे हैं। लेकिन जब आपने बेल दी तो जो सीबीआई ने कहा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेल देते समय, उसको समझना जरूरी है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा साहब आपको 10 लाख रुपए की मुचलका देना पड़ेगा, बॉन्ड देना पड़ेगा, जिसके कारण आपको जमानत मिलेगी। दूसरा उन्होंने ये कहा कि साहब केजरीवाल किसी भी तरह के पब्लिक कमेंट नहीं करेंगे इस केस के मामले में कि मैं अपराधी हूं या नहीं हूं, ये मोदी ने फंसाया या नहीं फंसाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि ये फर्जी केस है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन अगर केजरीवाल अपनी इस मर्यादा का उल्लंघन करते तो यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप किसी भी तरह के जो इश्यूज हैं, जो ट्रायल कोर्ट में अब सुनवाई चलेगी, आप उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि ये मनगढ़ंत है, ये कहानियां हैं, ये मोदी फंसा रहा है, बीजेपी की चाल है। इस तरह के जब ट्रायल्स चलेंगे तो इस पे आप कुछ नहीं बोलेंगे। इसका मतलब यह है कि दोस्तों, अगर 10 साल ट्रायल चलेगा, 10 साल केजरीवाल को खामोश रहना पड़ेगा। अब आप इस केस के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात ये कही गई कि साहब आपको कोर्ट के सामने, ट्रायल कोर्ट के सामने ईच एंड एवरी डेट ऑफ हियरिंग आपको अपीयर होना पड़ेगा। रोज जब भी उनकी हियरिंग होगी, अगर डे टू डे हियरिंग होती है तो आपको रोज जाना पड़ेगा, अनलेस अदरवाइज कि कोर्ट आपको एग्जेम्पशन देता है और आपको एक्सपीडिशियस ट्रायल के लिए आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि साहब मैं विधानसभा के चुनाव में बिजी हूं इसलिए मैं कोर्ट में नहीं आ सकता। तो ये समस्याएं अब केजरीवाल के सामने आ गई। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो पुरानी शर्तें हैं, पुरानी शर्तों का मतलब ये है कि जो केजरीवाल के ऊपर जो ईडी की जब जमानत हुई थी, उस जमानत पे जो केजरीवाल पे शर्तें लगी थी, जो 10 मई 2024 को जो जमानत मिली थी, वो शर्तें भी जारी रहेंगी। अब वो शर्तें क्या थी दोस्तों? पहली शर्त, जैसा मैंने कहा कि आपको बॉन्ड देना पड़ेगा, उसमें 50,000 था, अब 10 लाख की बात हो गई है। एंड 1 श्योरिटी ऑफ लाइक अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द जेल सुपरिटेंडेंट। इसके अलावा जो घातक है, इसलिए मैं कह रहा हूं क्या केजरीवाल पिंजरे में है। सवाल अब इस बात का है कि जो केजरीवाल की बात है वो ये कि आप, केजरीवाल को साफ कहा गया है, ही शैल नॉट विजिट द ऑफिस ऑफ सीएम एंड दिल्ली सेक्रेटरीट। अब आप सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, सेक्रेटरीट नहीं जाएंगे। कहने का मतलब है कि आप सीएम की पदवी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो तो साइन तो कर सकते हैं, तो अगर आप जो काम ऑफिस में बैठ के नहीं कर सकते हो, आप घर में कैसे कर सकते हैं? कानून में तो बहुत सीधी सी बात है कि व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली। अभिषेक मनु सिंघवी तो बहुत सीनियर वकील है, तो क्या वो अपने क्लाइंट को ये सुझाव दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, आपको फाइल साइन करनी है तो घर बैठा के कर लो? क्या ये कानून की मर्यादा के हिसाब से होगा, या वो सिर्फ अपने क्लाइंट को बचाने के लिए और अपनी साख बचाने के लिए एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं? इसकी व्याख्या जरूरी है, क्योंकि कानून बहुत साफ कहता है कि व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली एज वेल। तो अगर आपको ऑफिस नहीं जाना, सेक्रेटरीट नहीं जाना, तो आप फिर कैसे कह रहे हैं कि वो किसी भी कागज पे साइन कर सकते हैं? इस बात को भी समझना होगा। साथ ही साथ अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि भाई आप किसी भी कागज पे साइन कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के अलावा जब तक प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता तब तक कोई दुनिया की ताकत उनको साइन करने से नहीं रोक सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या बोलता है? ही शैल बी बाउंड बाय द स्टेटमेंट मेड ऑन हिज बिहाफ एंड ही शैल नॉट sign official files unless it is required and necessary to obtain clearance and approval of the LG। इसका मतलब
बहुत सारी जो कानून है दिल्ली का, उसके हिसाब से अल्टीमेटली फाइनल अथॉरिटी होती है एलजी को साइन करने की। डे टू डे काम में एलजी इंटरफियर नहीं करते, वो काम करना होता है मंत्रियों को और अधिकारियों को। जब वो फाइल तैयार हो जाती है, सारे निर्णय हो जाते हैं, उसके बाद सीएम उस फाइल को साइन करता है और एलजी के पास अप्रूवल के लिए भेजते हैं। अब ये कहा गया है कि कोई भी आप ऑफिशियल फाइल साइन नहीं करेंगे, इसका मतलब केजरीवाल डे टू डे एक्टिविटी में किसी अधिकारी को इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएंगे, ना उनकी फाइलें देख पाएंगे और उनको साइन कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि सिर्फ वही कागज जो अधिकारी नीचे से तैयार करके भेजेंगे या उनके मंत्री तैयार करके केजरीवाल को भेजेंगे, केजरीवाल को सिर्फ साइन करना होगा लाइक ए रबर स्टैंप। उसमें केजरीवाल ये नहीं बोल सकते कि मैं साइन नहीं करूंगा, नहीं करेंगे तो एलजी भी साइन नहीं करेंगे, काम रुक जाएगा। इसका मतलब यह है कि केजरीवाल को या तो अपने यहाँ पे मंत्रियों को बुला के एज ए पॉलिटिकल पर्सन, नॉट इन ए ऑफिशियल कैपेसिटी, ओरल इंस्ट्रक्शन देने होंगे, और किसी अधिकारी को बुला के आप आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि इस समय ना तो आप सेक्रेटरीट जा सकते हैं, ना आप सीएम ऑफिस जा सकते हैं। तो इसका मतलब या तो फिर आप अधिकारियों को घर पे बुलाएंगे, फिर वही बात आती है कि जो आप सीधी तरीके से नहीं कर सकते, आप पर्दे के पीछे भी नहीं कर सकते। इसका मतलब केजरीवाल को सिर्फ वही फाइलें आएंगी जो मंत्री या अधिकारी चाहेंगे कि ये एलजी तक जानी है। केजरीवाल को सिर्फ अंगूठा लगाना होगा, मतलब साइन करने होंगे या रबर स्टैंप की तरह स्टैंप करनी होगी, और वो फाइल कुरियर की तरह केजरीवाल के घर से होते हुए एलजी ऑफिस तक जाएगी। इतना रोल रह जाता है सिर्फ केजरीवाल का। दूसरा, इस पूरे केस में केजरीवाल अपने रोल के बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। इसका मतलब वो ये नहीं कह सकते मैं निर्दोष हूं, ये केस फर्जी है। आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप अपने बारे में, अगर आप खुद अपने बारे में बयान नहीं दे सकते, खुद अपने खिलाफ एविडेंस नहीं दे सकते, तो आप इस केस के बारे में भी स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे। इस बात को भी केजरीवाल को समझना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो केजरीवाल को बांध देगी, he will not interact with any of the witnesses or have access to any of the official file connected with the case। ना तो इस केस की फाइलों को देख पाएंगे, ना उनके विटनेस। इसका मतलब जो उनका क्लोज नेटवर्क है, इसमें तो विटनेस मनीष सिसोदिया भी है, क्या वो नहीं मिल पाएंगे? विजय नायर भी है, बाकी जो इनके करता धरता है आम आदमी पार्टी के और जो इलेक्शन कैंपेनिंग में, वो सब विटनेस है। 540, 500, 400, 435 विटनेस है। इसका मतलब ये किसी से नहीं मिल पाएंगे। तो फिर केजरीवाल किससे मिलेंगे? सिर्फ अपने परिवार से या आम जनता से, जिनसे उन्होंने कभी वास्ता नहीं रखा? सवाल इस बात का है कि इन सब शर्तों के साथ, और अभिषेक मनु सिंघवी साहब का ये कहना है कि वो ऑफिशियल, सिर्फ जो पॉइंट नंबर लास्ट मैंने बोला कि सिर्फ इस केस से संबंधित कोई फाइल को साइन नहीं करेंगे, लेकिन सी कंडीशन में बहुत साफ कहा गया है कि ही शैल नॉट साइन ऑफिशियल फाइल्स अनलेस इट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द क्लियरेंस एंड अप्रूवल ऑफ द एलजी। तो डे टू डे फाइलें भी साइन नहीं कर पाएंगे, कैबिनेट नोट भी साइन नहीं कर पाएंगे। तो सवाल इस बात का है कि अभिषेक मनु सिंघवी साहब जो कह रहे हैं, वो जो 5 कंडीशंस थी, वो एक ही की बात क्यों कर रहे हैं? बाकी 4 पे वो खामोश क्यों है, या उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है? और अगर केजरीवाल उनको इग्नोर करते हैं तो यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा? इस बात को समझना होगा। तो इन सब शर्तों को अगर हम देखते हैं तो सवाल इस बात का है दोस्तों कि केज में कौन है, सीबीआई या केजरीवाल? जो भी आपके विचार हैं इसमें लिखिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। यह जानना जरूरी है कि क्या केजरीवाल आने वाले दिनों में कोर्ट के इन आदेशों का उल्लंघन करेंगे या पालन करेंगे? क्या उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलेगा, या वो कोर्ट को अपील करेंगे कि आप इन चीजों को हटाएं? मुझे लगता है कि केजरीवाल कोशिश करेंगे अपने वकीलों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जाने की कि भाई साहब ये सब कंडीशंस हटा दो, मैं सीएम हूं, मुझे काम करने दो। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों, जनता ने केजरीवाल को सीएम नहीं चुना है, केजरीवाल को सीएम चुना है एमएलएज ने। और अगर उनका लीडर इस समय कानूनी व्यवस्था के तहत बंदिश में है, तो क्या वो एक नया लीडर नहीं चुन सकते? क्या आम आदमी पार्टी में एक भी ढंग का आदमी नहीं है जो टाइम बिंग सीएम बन सके, एज ए इंटरिम सीएम, और सरकार चला सके? क्या इतने नकारा लोग हैं केजरीवाल की नजर में कि किसी पे वो भरोसा नहीं कर सकते? सवाल गंभीर है। आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए,
प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, क्योंकि और बहुत सारी बातें, इंपॉर्टेंट घटनाएं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा विद डिटेल्ड एनालिसिस। अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।